हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप 10 मिनट शो का बहुत बहुत आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, आज हम देखेंगे संविधान के सभी प्रमुख अनुच्छेद, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनुच्छेद से, वो आज हम देखेंगे। अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। एक नज़र सब कवर। जैसा कि अनुच्छेद 3 दिया गया है, राज्यों के नाम और सीमा इत्यादि में परिवर्तन, जितने भी राज्य और सीमा में परिवर्तन होते हैं वो आर्टिकल 3 के तहत होते हैं। आर्टिकल 5 से 11 में क्या है? नागरिकता है। आर्टिकल 14 में क्या है? समानता का अधिकार है। आर्टिकल 16 में क्या है? अवसर की समानता है। आर्टिकल 17 क्या है? छुआछूत का अंत है। 18 क्या है? उपाधियों का अंत है। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 20 अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। दोस्तों याद रखना, आर्टिकल आपसे कौन कौन सा ज़्यादा पूछा जाता है? आर्टिकल 19 बहुत होता है स्वतंत्रता का अधिकार, और आर्टिकल 20 में क्या है? अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 क्या है? प्राण एवं दायित्व स्वतंत्रता। ये दोस्तों अभी अगले जो सीएसएल का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। दोस्तों आप लोग इन आर्टिकल को ज़रूर रट लीजिएगा। दोस्तों ये जिससे आप लोग दूर जाओगे तो उतने ही आपके नंबर आपसे दूर जाएंगे। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। आर्टिकल 22 क्या है? कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। दोस्तों आर्टिकल 23 से 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल 25 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 29 से 30 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 31 300 का ए है, इसे बना दिया गया था। ये इसे क्या हो गया था? संपत्ति का अधिकार, इसे कानूनी अधिकार अब बना दिया गया है। अनुच्छेद 37 क्या है? डीपीएसपी है, इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हो। आर्टिकल 40 क्या है? ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 43 क्या है? कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी है, क्योंकि जितने भी अगर वो काम करते हैं आपको उनको मजदूरी देनी पड़ेगी, इसमें ये लिखा गया है। आर्टिकल 44 में क्या है? एक समान सिविल सहायता है। आर्टिकल 48 क्या है? कृषि एवं पशुपालन संगठन है। अनुच्छेद 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों आदि व सुरक्षा संवर्धन है। आर्टिकल 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। आर्टिकल 51 में क्या है? राष्ट्रीय भाईचारा और शक्ति है। दोस्तों 51 में क्या है? राष्ट्रीय भाईचारा और शक्ति है। 51 में क्या है? मूलभूत कर्तव्य। आर्टिकल 52 में क्या है? राष्ट्रपति। और 54 में क्या है? निर्वाचन। जो भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाते हैं वो आर्टिकल 61 के तहत लगाए जाते हैं, और जो राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान शक्ति होती है वो क्या होती है? क्षमादान, तो वो होता है 72 के तहत। आर्टिकल 76 में क्या होता है? भारत का महान्यायवादी जो होता है वो भारत का आर्टिकल 76 के तहत होता है। आर्टिकल 85 में क्या है? लोकसभा का भंग होना। जो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है वो क्या है? आर्टिकल 85 में है। और आर्टिकल 100 में क्या है? निर्णायक मत है। और अनुच्छेद 105 में क्या है? संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार है। आर्टिकल 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। आर्टिकल 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। आर्टिकल 110 में क्या है? संयुक्त धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 111 संयुक्त विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति है। आर्टिकल 117 क्या है? धन वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। और आर्टिकल 122 न्यायालयों द्वारा क्या है? न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच ना किया जाना। ओके दोस्तों, अनुच्छेद 123
अध्यादेश किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। जो भी राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है वो 123 के तहत किया जाता है, और 213 के तहत कौन करता है? राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। ओके दोस्तों, तो अनुच्छेद 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का गठन है। अनुच्छेद 129 में क्या है? अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 143 में क्या है? सलाह राष्ट्रपति को, जो भी सलाह दी जाती है राष्ट्रपति द्वारा वो किसको दी जाती है? कौन सा आर्टिकल के द्वारा दी जाती है? 143 के द्वारा दी जाती है। और 148 में क्या है? CAG। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, और अनुच्छेद 160 में क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के कार्यतों। आर्टिकल 169 विधान परिषद का गठन है। आर्टिकल 170 विधानसभा का गठन है। दोस्तों याद रखना है, 169 में क्या है? विधान परिषद का गठन है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आते हैं क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। विधान परिषद का गठन, और 170 में क्या है? विधानसभा का गठन, याद रखना। और 213 क्या है? अध्यादेश राज्यपाल द्वारा। अभी बताया था राष्ट्रपति द्वारा कितना था? राष्ट्रपति द्वारा था 123 और राज्यपाल द्वारा 213। अनुच्छेद 214 क्या है? हाई कोर्ट है। अनुच्छेद 222 क्या है? हाई कोर्ट जज का ट्रांसफर, जो जज का ट्रांसफर किया जाता है वो किसके, कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है? वो किया जाता है 222 के तहत। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट। ओके दोस्तों, एक तो हो ही सकता है, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 280 क्या है? वित्तीय आयोग है। अनुच्छेद 312 क्या है? लोक सेवा आयोग है। ये दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आर्टिकल हैं दोस्तों, ये बार बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं दोस्तों। ओके, तो आप लोग इनको रट लीजिए। अगर आप इनसे दूर जा रहे हो या अगर आप ये याद नहीं कर रहे हो तो ये मान लीजिए आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। आर्टिकल 324 क्या है? चुनाव आयोग है। आर्टिकल 330 क्या है? लोकसभा की अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए रिटों के संरक्षण की व्याख्या है। आर्टिकल 332 में क्या है? राज्य विधानसभा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सीटों के संरक्षण की व्याख्या है। दोस्तों यहाँ लोकसभा था, यहाँ राज्य विधानसभा है। दोस्तों याद रखना, 230 में है लोकसभा और 232 क्या है? 332 क्या है? विधानसभा। ओके दोस्तों याद रखना। 338 में क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। 338 के का में क्या है? जो नहीं आप लोग बोलते हो ए, कभी कभी इंग्लिश में होता है ए और हिंदी में होता है का। ओके दोस्तों, तो 338 के का में क्या है? राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग है। 343 में क्या है? राज्य भाषा है। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। 344 में क्या है? राजकीय भाषा आयोग है। 350 के का में क्या है? राष्ट्रीय प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा है। और 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। 352, 356, 360 ये तीनों बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। उसमें राष्ट्रीय आपातकाल था, इसमें राष्ट्रपति शासन है और इसमें वित्तीय आपात है। यानी वित्तीय आपात किसमें है? 60 में, राष्ट्रपति शासन 56 और 368 में क्या है? संविधान संशोधन। ओके दोस्तों, तो संविधान संशोधन कौन सा भाग है? संविधान संशोधन जो भाग है वो 20 भाग है, 20वां भाग है। ओके दोस्तों, अभी तक कितने संविधान संशोधन हुए हैं? तो दोस्तों अभी तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। दोस्तों ये आज के अनुच्छेद थे, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, आप लोग उनको रट लीजिएगा। ओके दोस्तों, अब हम क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।
वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें अगर अच्छी लगी हो तो। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।